देखिए, समाजवादी पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन की लहर उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का युवा उम्मीद की नज़र से समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर देखता है। इसलिए जो भी साथी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है वो स्वतंत्र है अपनी मर्जी से पार्टी ज्वाइन। कोई ऐसी उम्र नहीं और कोई ऐसी धर्म और जाति नहीं और कोई ऐसी मेल फीमेल नहीं जो समाजवादी पार्टी में अपनी सोच और आस्था नहीं प्रकट करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में हर तबके के साथ अन्याय किया है और सबको ये उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर जी और समाजवादी गठबंधन की सरकार में सभी तबकों का ख्याल रखा जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी और सबको सम्मान दिया जाएगा। इसलिए देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि सदर विधानसभा में एक सबसे बड़ा तबका है बुनकर भाइयों का, जो आज बिजली की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। आज ऐसी हालत हो गई है कि उनको अपना लूम बेचने तक की नौबत आ गई है, मगर बेच नहीं सकते। अगर बेच देंगे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ बुनकरों के लिए 2 मिलें हैं, बंद पड़ी हुई हैं। 5 साल सरकार रहकर चली गई, किसी ने खोलने का नाम नहीं लिया। नौजवान साथी बेरोज़गार होकर परस रहे हैं। 5 साल में उत्तर प्रदेश में, पता नहीं आप तो उत्तर प्रदेश में जानते होंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश 5 साल पहले गड्ढा मुक्त हो गया था। आप घूम के आ रहे होंगे, देखा होगा आपने कैसी सड़कें हैं। तो जर्जर हालत है। मऊ को एक बेहतर कल देने के लिए आज हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा और एक साथ खड़े होकर के सबसे पहले तो प्रदेश में से और देश में से, पहले प्रदेश से फिर देश में से ऐसे ताकतों को, ऐसे लोगों को हटाना होगा जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अब अगर बुनकर की बात की है और लगातार 25 सालों से आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, उस समय बुनकरों के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया है? आप बताइए ना, पहले बिजली की क्या हालत थी, आज मऊ में बिजली की क्या हालत है। पिछले 25 साल में मऊ में अगर एक भी पोल गड़ा है तो किसने गड़वाया है? कितने सब स्टेशन मऊ के चारों ओर लगे हुए, बिजली के तार कितने चारों ओर लगे हुए। कोई भी ऐसी चीज़ आप बताइए, आज मऊ में आप जहां बैठे ये बिजली आ रही है तो 25 साल में बिजली कौन लेके आया है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सवाल है। वो ये नहीं बताएंगे कि मैनिफेस्टो में कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया। कहा था माँ बहनों की इज्जत मान सम्मान होगा, तो हाथरस में बिटिया का हाल देखिए, उन्नाव में बिटिया का हाल देखिए। कहा था नौजवानों को हर वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो आप अभी पटना में, अभी इलाहाबाद में आपने देखा होगा 18 एग्ज़ाम हुए, 18 एग्ज़ाम के पेपर लीक हो गए। और पेपर लीक करने पे जब छात्र जो हैं वो गुस्सा अपना जाहिर करते हैं तो उनके डंडे लाठियों से पीटा जाता है। गैंगस्टर, रासुका, गुंडा एक जैसे मुकदमे लगा के उनका करियर ख़त्म करने का काम किया जाता है। तो कथनी और करनी में फ़र्क है। आप पूरा मैनिफेस्टो उठाइए, जितने बातें मैनिफेस्टो में 2017 में कही थी, उनमें से एक भी बात इन्होंने साबित नहीं की। कहा था महंगाई कम करेंगे, 50 रुपए का खाने का सरसों का तेल आज 250 रुपये का बिक रहा है। कहा था महंगाई कम करेंगे, 400 रुपये का गैस का सिलेंडर आज 1000 रुपये का बिक रहा है। कहा था महंगाई कम करेंगे, 70 रुपये 60 रुपये का डीजल पेट्रोल बिकने वाला आज 100 पार हो गया है। योगी जी कह रहे थे कि माफियाओं का खात्मा हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, कहना एक अलग चीज़ है, करना एक अलग चीज़ है। अब आप भाषा शैली देखिए, एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को संत कहते हैं, उनकी भाषा शैली सिर्फ देखिए। कल तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि क्या बोला उन्होंने। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री का पद जा रहा है तो धीरे धीरे मौसम वैज्ञानिक हो रहे हैं, गर्मी, ठंडक, शिमला, तो इसमें आ गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब मुख्यमंत्री का पद जा रहा है तो कोई काम होना चाहिए ना। तो धीरे धीरे मौसम वैज्ञानिक होंगे, फिर आपको बताया करेंगे बारिश कब होगी, ठंडा कब होगा, गर्मी कब होगी, क्योंकि काम अब कुछ नहीं रह गया। और भाजपा में भी कोई अब सम्मान बचा तो है नहीं। कहाँ तो पूरे देश में घुमा रहे थे, कहाँ गोरखपुर में सीमित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का काम किया और जिस तरीके की चीज़ें की, उनका पर्चा दाखिला करना नामुमकिन हो गया। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और मऊ की आवाम के लिए हमारे और हमारे वालिद में कोई फ़र्क नहीं। पिछले 10 सालों से मैं ही हूँ मऊ में। मगर मऊ की जनता कह रही है कि अगर वो सारे चुनाव लड़े थे तो कुछ बात दूसरी होती। तभी कौन सी जनता कह रही है, उससे हमें भी मिलवाइए। यहाँ भी तो जनता ही है, कैमरा घुमा के पूछ लीजिए। क्या भाई, क्या कह रहे हैं आप लोग? सदर विधानसभा की बात बताइए, सदर विधानसभा का आप लोग क्या कह रहे हैं? कोई फ़र्क है मेरे और पापा में?
आप सपा कार्यालय में बैठे हैं तो यहाँ जनता नहीं होगी, सपा कार्यकर्ता ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, अरे यार कमाल बात आप कर रहे हैं। समाजवादी कार्यालय में जनता नहीं आती, सिर्फ कार्यकर्ता आता है। अब आप बताइए, आप समाजवादी के कार्यकर्ता हैं? आप क्यों आए हैं यहाँ? आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारा काम है यहाँ से आपसे सवाल पूछना। आप चलिए उधर। अरे अभी आपके सामने कई लोग यहाँ से मिल के गए हैं अपना काम करा के। चलिए तो आप एक काम करिए, किसी दिन हम लोग सड़क पे मिल लिया जाएगा, और जिन्होंने आपके सामने ये बात रखी उन्होंने हम आमने सामने बैठा दीजिएगा। देखिए टीआरपी के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं कि ऐसे प्रश्न रखिए कि जिससे मज़ा आए। जरूरी नहीं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए हम आपसे क्वेश्चन 100% जनता का सवाल है, जनता के सवाल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आवाम का सवाल ये है कि घर के नौजवान बच्चे बेरोज़गार बैठे हुए हैं। आवाम का सवाल ये है कि 3 साल से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चे ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना टीचर को तनख्वाह मिल पा रही है। आवाम का सवाल ये है कि महंगाई चरम सीमा पर है। आवाम का सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश पे बैठे हुए मुख्यमंत्री जो अपने आप को संत भी कहते हैं, वो संविधानिक पद पर बैठकर संविधानिक पद की गरिमा को तार तार करते हुए लोगों की गर्मी और मौसम की बातें करते हैं। आप उन सवालों पे बात कीजिए जो जनता के मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं। ये तो वो मुद्दे हैं जो चट्टी चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित कुछ लड़के गमछा बांध करके जो बात करते हैं, ये आप वो सवाल पूछ रहे हैं। आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि बुनकरों की बिजली की हालत की वजह से आज बुनकरों का क्या हाल है मऊ नगर पालिका में। मऊ नगर पालिका क्षेत्र छोड़ दीजिए तो बनारस चले जाइए, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर क्या हाल है बुनकरों का। जी अपने जीने के लाले पड़ गए हैं उनके। देखिए जो जनता के मुद्दे हैं उन पे नज़र डालिएगा तो आपको खुद एहसास होगा। आज छुट्टे पशु की वजह से हर किसान, चाहे वो 16 बरस का हो चाहे वो 80 बरस का हो, वो मजबूर है कि लाठी डंडा लेकर रात भर और दिन भर बारी बारी खेत अगोरेगा। नहीं तो 5 किलो अनाज दिया है, किस नाम पर? 5 किलो अनाज दिया है जनता को मूर्ख बनाने के नाम पर, और छुट्टा पशु छोड़ दिया है कि 5 कुंटल अनाज चर जाए। तो इस बार की लड़ाई विकास या विनाश पर होगी? 100% इस बार की लड़ाई विकास या विनाश पर होगी। इस बार की लड़ाई ये होगी कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान रहेगा, कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान में जिस तरह के फेरबदल करने की कोशिश, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव रखा था ना कि संविधान में से धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द जैसे चीज़ों को हटा दिया जाए। आप बताइए एज अ मीडिया के भाई, आप संविधान का चौथा स्तंभ है, आप बताइए क्या ये सही था? वो तो चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का, इसलिए उसको बैकफुट पे हो गए। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव ऊपर वाले ने चाहा तो इनके जिस तरह की हाल है तो 25 बहुत ज़्यादा है अगर जीत गए तो। वैसे तो 25 की भी उम्मीद नहीं लग रही है कि 25 सीट, वो भी वो जो नेता खुद अपने जनता में अपने लोगों में सक्रिय रहे, काम किए 5 साल। पार्टी और नेता की वजह से कोई वोट नहीं दे रहा है इस बार। भाई आप अगर अभी तो 25 साल तक जनता तो बहुत हो रही शहर। आपकी उम्र क्या है? मऊ शहर में अभी आपकी उम्र क्या है? हमारी 30 है। तो 5 साल के जब आप थे तब से आप मऊ देख रहे हैं ना। आपने होश संभाल लिया था क्या 5 साल की उम्र में? नहीं, जो हम जनता के बता रहे हैं, जो जनता कह रही है वो जनता का सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कहिए। ठीक है, जनता ये कहती है कि 25 सालों में मुख्तार अंसारी ने मऊ के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। मऊ विकास मांग रहा है। क्या इसका जवाब 7 तारीख को मऊ की आवाम देगी, और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगे, आप जनता से पूछेंगे। मऊ के लिए नया क्या करेंगे आप? मऊ में क्या क्या करना है इसके लिए मैं अपनी जनता को डायरेक्ट बताऊंगा। मैं आपके माध्यम से बनाने का आपने वादा किया था कि स्कूल। आप बताइए पिछले 5 वर्षों में हमारे स्कूल वाली जमीन सीज है कि नहीं सीज? बन गया, आधा कॉलेज उठ चुका था, उसके बाद सीज हो गया। आपको पता है ये? 10 मार्च जनता के नाम, जनता के नाम नहीं, जनता के नाम ना, जनता ही जनार्दन है। जिसके सर पर हाथ रख दे वो बादशाह है, जिसके सर से हाथ हटा ले वो भंगी।